बदस्तूर घरों में बंद, सड़कों पर नदी नालों के मनासिर। सुरजानी टाउन, शारा फैसल, नर्सरी, तारिक रोड और गुलशन मेमार समेत कई इलाकों में सूरत हाल खराब। एयरपोर्ट, नाजिमाबाद, गुरु मंदिर और साइट एरिया में भी जल थलेग। सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई। बारिश के बायस कराची के नालों में तुग़यानी। गुज्जर नाले में 3 अफराद डूब गए, 2 की लाशें निकाल ली गईं। मलीर नदी भी चढ़ने लगी। सैलाबी रेला रोड पर आ गया। कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। सोहराब गोट में भी सड़क पर शिगाफ पड़ गया, आने जाने वालों को मुश्किलात। हर घर में एक तालाब। सुरजानी टाउन में हालात बहुत खराब, खाना है ना पानी। बेबस शहरियों की नकल मकानी। शादमान टाउन भी कचरा कुंडी, हर तरफ गंदगी ही गंदगी। इंतजामिया गायब, लोगों की दुहाई। पूरा सामान गीला हो चुका है, किसी काम का नहीं है। ना कपड़े हैं हमारे पास, ना कोई इंतजामिया की तरफ से, ना कोई हुक्मरानों की तरफ से, कोई भी नहीं है। बारिश हुई ना, उसके बाद एकदम से सैलाब आया समझे, और पूरा 4 फुट पानी है घर के अंदर, और लाइट कल से ही नहीं है हमारे यहाँ। हम लोग फंस गए थे, हम तो ऊपर से नीचे आ ही सकते थे। फ्रिज खराब हो गया, मोटर खराब हो गई। जो करता है अपने लिए करता है, आवाम के लिए कोई नहीं करता। क्या फायदा है ऐसी हुकूमत का। कराची में मूसलाधार बारिश के इलेक्ट्रिक का तरसीली निजाम फिर जवाब दे गया। दर्जनों फीडर ट्रिप। शहर के अक्सर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, घरों में अंधेरा। कराची में पीर से नालों की सफाई के लिए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। रिहाइश पजीर अफराद के लिए मुतबादल का बंदोबस्त किया जाएगा। वजीर आला हाउस कराची में कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। केबी फीडर की लाइनिंग के काम का भी जायजा। कराची का नया एडमिनिस्ट्रेटर कौन? अच्छी साख के हामिल 3 ब्यूरोक्रेट्स के नाम ज़ेर गौर। सिविल सोसाइटी से भी 3 शख्सियात में से एक के इंतखाब के लिए मुशावरत। आर्किटेक्ट डॉक्टर नोमान अहमद, साबिक सेनेटर ताज हैदर और माहिर मुआशियात असद। नवाज शरीफ बरी होंगे या नहीं? अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ साबिक वजीर आजम की अपील समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 1 सितंबर को समाअत करेगी। लीगी कायद जमानत पर हैं या मफरूर, तमाम पहलुओं पर फैसला होगा। नवाज शरीफ की कैद 7 से बढ़ाकर 14 साल करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब की अपील भी 1 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। फ्लैगशिप रेफरेंस में साबिक वजीर आजम की बरीयत के फैसले के खिलाफ अपील भी उसी रोज सुनी जाएगी। चार हफ्तों की उनको इजाज़त दी गई बाहर ट्रैवल करने की, इलाज कराने के लिए। जब इनके मोहलत एक्सपायर कर गई, वहाँ तो मतलब इलाज तो दूर की बात है, एक टीका भी नहीं लगा। और इनकी एक्स्ट्राडिशन जो है वो सजा याफ्ता मुजरम के कॉन्टेक्स्ट में ली जाएगी ताकि इनकी वापसी हो सके। इनके जो जमानती थे शहबाज शरीफ साहब, उनसे भी दरियाफ्त किया जाएगा। फैटफ की लिस्ट के ऊपर अगर अपोजिशन कहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग को आप सीरियस ऑफेंस ना गिने, तो हम ये नहीं कर सकते। आपको इमरान खान साहब ने NRO++ क्या उसका एंड भी नहीं देना। नवाज शरीफ को 4 हफ्ते के इलाज की इजाजत दी गई। मुद्दत खत्म होने के बाद लीगी कायद मफरूर। लंदन में इन्हें एक भी टीका नहीं लगा। अदालत या पंजाब हुकूमत को भी कोई रिपोर्ट जमा नहीं कराई गई। वापस लाने के लिए तमाम कानूनी तरीके इख्तियार किए जाएंगे। बरतानिया को आगाह कर दिया गया। जमानती शहबाज शरीफ से भी पूछेंगे। अपोजिशन को NRO का एन भी नहीं मिलेगा। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये जो बात कही जाती है कि जी ये फलां जगह से इजाजत मिली, फलां अदालत से, फलां कैबिनेट से, ये इसलिए कि आपने फोर्जरी की, आपने धोखा दिया, जैसे आप हमेशा देते रहे। कहा जाता है जी वो आपके पंजाब गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं, उनसे पूछे। तो बुनियादी तौर पर उन डॉक्टर्स का कसूर नहीं, ये उस रिपोर्ट में फोर्जरी की गई EDTA से सैंपल देते हुए। नवाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब को फोन करके कहते हैं कि आज के बाद सारे अपोजिशन लीडर तय कर रहे हैं कि नैब की किसी पेशी में नहीं जाना,
बल्कि जेल भरो तहरीक शुरू करें। 10 बहाने करके ले गया दिल के मसलाज, खुद तो 10 बहाने करके यहाँ से जहाँ वो पतली गली से बाहर भाग गए और वहाँ से अपोजिशन लीडरों को जनाब ये फोन करके कहते फिर रहे कि तुसी नहीं जाना। पहले दिन ही बता दिया था नवाज शरीफ बीमार नहीं। साबिक वजीर आजम ने झूठ बोला, डॉक्टर्स का कसूर नहीं, रिपोर्ट्स में जालसाजी हुई। शहबाज गिल की न्यूज कॉन्फ्रेंस, खुद बाहर फरार होने वाले दूसरों को जेल भरो तहरीक पर उकसा रहे हैं। मरियम नवाज ने चचा की सियासत का धड़म तख्ता करने के लिए ड्रामा रचाया। फयाजुल हसन चौहान का इजहार ख्याल। दोनों पार्टियां एनआरओ की तलाश में हैं। इमरान खान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसको एनआरओ नहीं देगा। जो आगे ही पछता रहा है जो नवाज शरीफ चला गया। आगे हम इसहाक डार को नहीं ला सके और सलमान को नहीं ला सके, तो नवाज शरीफ को लाना जो है वो आसान काम तो नहीं, लेकिन ख्वाहिश है कि वो वापस आए। नवाज शरीफ के जाने पर इमरान खान पछता रहे हैं, अब उन्हें वापस लाना आसान काम नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी को एनआरओ की तलाश, लेकिन अब किसी को छूट नहीं मिलेगी। मरियम नवाज के ट्विटर को सिग्नल मिलने से शहबाज शरीफ की सियासत को नुकसान पहुंचा। मुर्दा ऑपोजिशन हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, शेख रशीद का दावा। नवाज शरीफ साहब की सेहत को लेकर के अब उनकी अपनी फैमिली को भी कोई डाउट नहीं है कि वो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, जब यहाँ हाई कोर्ट ने मांगी, पंजाब वालों ने मांगी, उन्होंने नहीं दे सके। और इसका मतलब ये है कि जो रिपोर्ट्स यहाँ पे थी वो जाली थी, ये फ्रॉड है और इसमें मिनिमम सज़ा 10 साल है। तो अब देखते हैं कौन कौन पकड़ा जाता है। नवाज शरीफ के खानदान वाले भी जानते हैं कि वो सेहतमंद हैं। गलत रिपोर्ट्स देने का मतलब जालसाजी है। पंजाब हुकूमत तहकीकात करेगी। अब देखते हैं कौन कौन पकड़ा जाता है। आपा और पापा चाचा की सियासत का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। फवाद चौधरी का तंज। क्या ये हकीकत नहीं कि वजीर आजम ने खुद काबीना को इस बारे में जाती तौर पे तस्दीक की है कि नवाज शरीफ साहब की बीमारी लाइफ थ्रेटनिंग है। सबसे पहले तो सूबाई वजीर सेहत, वफाकी मुशीर सेहत और वजीर आजम पाकिस्तान अपना इस्तीफा पेश करें कि हम धोखा खा गए, हमसे गलती हुई, अब पछतावे क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गई खेत। हुकूमत नवाज शरीफ फोबिया में मुब्तला साबिक वज़ीर आज़म को खुद इलाज की इजाजत देने वाले अब झूठा वावेला कर रहे हैं। अगर धोखा हुआ है तो सबसे पहले वज़ीर आज़म मुस्ताफी हों, एहसन इकबाल का मुतालबा। सुबह उठते ही वज़ीर आज़म शुरू करते हैं और फिर सारा दिन सियासी खर्चे के ऊपर झूठ बोला जाता है। एक सिलेक्टेड वजीर आजम की औकात क्या है कि वो एनआरओ दे या एनआरओ ना दे। इमरान खान की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया था, क्योंकि वो फैजाबाद का धरना इमरान खान साहब ने प्लान किया था। ये कागज लहराने से मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं कर होती, उनको अदालतों में सबूत के साथ साबित करना पड़ता है। सिलेक्टेड हुक्मरानों के पास एनआरओ का इख्तियार ही नहीं। 2 साल से कागज लहराकर और करप्शन का शोर मचाकर अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की सियासत नवाज शरीफ की सेहत से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती है। इमरान खान के धरनों की वजह से मुल्क फैटिव ग्रे लिस्ट में गया था। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। नैब भी नवाज शरीफ और सलमान शहबाज को वापस लाने के लिए एक्टिव। तोशा खाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिलवाने के लिए प्लानिंग। तलबी के लिए दफ्तर खारजा के जरिए बरतानिया से राब्ता किया जाएगा। साबिक वजीर आजम मफरूर हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी आगाह करने का प्रोग्राम। कोरोना से 24 घंटे के दौरान मजीद 12 अमवात, 586 नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर में मजमूई तादाद 2,92,174, 10,626 एक्टिव केसेस। मोदी सरकार की बड़ी सुबकी, तबलीगी जमात के 34 अरकान के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमात खत्म। मुंबई हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोरोना के हवाले से अपनी नाअहली छुपाने के लिए तबलीगी जमात को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। अदालत के रिमार्क्स।
नारोवाल से भी इसी किस्म की खबर है। यहाँ पर पालतू कुत्ते ने बच्चे की जान ले ली है। 14 साला तसव्वुर फुफा की हवेली में गया, पालतू कुत्ते ने गर्दन से दबोच लिया। बच्चा जख्मों की ताब न लाते हुए जान बहक हो गया है। नारोवाल में अफसोसनाक वाकया पेश आया जहाँ पालतू कुत्ते ने 14 साला तसव्वुर की जान ले ली। बताया जा रहा है कि ये बच्चा फुफा की हवेली गया था और यहाँ पालतू कुत्ते ने उसे गर्दन से दबोच लिया। इसी पर बात कर लेते हैं, अजहर इनायत हमारे साथ मौजूद हैं। जी अजहर, कहिएगा। जी, ये अलमनाक और दिल को दहला देने वाला वाकया पेश आया है। थाना कोडनाना की हदूद में वाकया है। सरहदी गांव पे पीर कंडियाला में वाकया पेश आया है। 14 साल तसव्वुर अपने फुप्पा की हवेली में गया है जहां पे बंधे हुए कुत्ते ने, पालतू कुत्ते ने इस पर हमला कर दिया और चीर फाड़ दिया। बच्चा मौका पर ही जाँ बहक हो गया है। ताहम पुलिस का कहना है कि वरसा ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। अलबत्ता इंतजामिया कुत्तों, आवारा कुत्तों के हवाले से कोई ऐसे इकदाम नहीं कर रही और ना ही खुद बहुत इसने कोई इस पे कार्रवाई की है। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि शहर कायद में मूसलाधार बारिश हुई, मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हुआ। जिला वस्ती और गरबी में सूरत हाल खराब है। कई इलाकों में गली महल्लों और घरों तक पानी मौजूद है। पाक फौज, रेंजर्स और रेस्क्यू टीम्स मुतासिरा इलाकों में इमदादी काम कर रही हैं। घर पर बिजली गिरने से 3 अफराद मामूली जख्मी भी हुए हैं। कराची में मूनसून का 5वां स्पेल जमकर बरस रहा है। शहर में आज भी मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ इलाकों का बुरा हाल हो गया। जिला वस्ती और गरबी में सड़कें पानी में डूब गईं। गली मोहल्लों और घरों में भी पानी भर गया। सारी चीजें हमारी खराब हो चुकी हैं। लड़की का सामान था दहेज का भी, वो भी चला गया, बहुओं का भी चला गया। पूरा सामान गीला हो चुका है, किसी काम का नहीं है, ना कपड़े हैं हमारे पास, ना कुछ है, कोई भी नहीं आया। बारिश होती है तो पानी ज़्यादा इधर आता है, घरों में भर जाता है और यहाँ पे घर का सारा सामान खराब हो चुका है। कई मकामात पर नाले और गटर ओवरफ्लो हो गए। सीवरेज और बारिश का पानी जमा होने से शहरी परेशान हो गए। सारा पानी यानी घर में दाखिल हो गया कि ऊंचा होने के बावजूद पानी घर में दाखिल हो गया। हजारों आदमी बेचारे जो ना बेघर होकर जो ना अपना घर का सामान वामान सब छोड़ के चले गए। आवाम को थोड़ा रिलीफ दो तो आप हुकूमत कर लो। पूरा 4 फुट पानी है घर के अंदर और लाइट कल से ही नहीं है हमारे यहाँ। हम लोग सब छत पे बैठे हुए थे ऊपर। बारिश के बाद शहरी सड़कों पर फंस गए। मोटरसाइकिल्स बंद हो गईं। शहरियों ने कई फीट पानी में पैदल ही सफर शुरू कर दिया। काला पुल हजारा कॉलोनी में घर पर बिजली गिरने से 2 खवातीन समेत 3 अफराद मामूली जख्मी हुए। छत को भी नुकसान पहुंचा। सोहराब गोड में सड़क पर शगाफ पड़ गया। न्यू कराची में नौजवान मोटरसाइकिल समेत नाले में जा गिरा। लोगों ने मुतासरा शख्स को निकाला। पाक फौज, रेंजर्स और रेस्क्यू टीमों की जानिब से मुतासरा इलाकों में इमदादी काम भी जारी हैं। बारिश होते ही गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सोहराब गोड, मलीर सिटी समेत दीगर इलाकों में बिजली बंद हो गई। मजमूई सूरत हाल आप इस रिपोर्ट में जान चुके हैं। सुरजानी टाउन यूसुफ गोट के मकीन इस सारी सूरत हाल में खासे परेशान हैं। इलाके में निकासी आब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह है। नाले का पानी घरों में दाखिल हो गया है और लोग अब इंतजामिया की तरफ से मदद के मुंतज़िर हैं। सूरत हाल है क्या, ये बताएंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे इबादुल्ला खान। जी देखें, मैं किसी नाले पे नहीं खड़ा हूँ। ये है सुरजानी टाउन का इलाका यूसुफ गोट और यहाँ पर दूसरे इलाकों की तरह, दूसरे सेक्टर्स की तरह ये इलाका भी मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। यहाँ के लोग हिजरत करने पर मजबूर हो चुके हैं और जिनका कोई और ठिकाना नहीं है वो सिर्फ यहाँ घरों के अंदर बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं तो सिर्फ मदद का, कोई मदद के लिए आए, उनको यहाँ से निकाले या फिर उनको 2 वक्त की रोटी यहाँ फराहम की जाए। ये अगर आप देख सकें, मेरा कैमरामैन यहाँ दिखाए, ये एक तेज़ी के साथ पानी में ये कचरा तैर रहा है। इसके अंदर गलाजत भी है, कचरा भी है जो इनके घरों के अंदर दाखिल हो रहा है। और अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो सिर्फ ये पानी ही पानी है, दूर दूर तक सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। इंतजामिया की जानिब से कोई इनकी मदद करने नहीं आया। रेस्क्यू टीमें यहाँ पर नहीं पहुंची। हमारे अहले मकीन से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि 3 दिन से यहाँ पर बिजली नहीं है। 2 वक्त की रोटी के लिए यहाँ में हमारा मुश्किल हो रहा है। हम ना बाहर जा सकते हैं, ना ही कोई यहाँ पर आ सकता है। यहाँ फंस कर रह गए हैं तो अब इंतजार कर रहे हैं इंतजामिया की कि इंतजामिया कब आएगी और उनकी मदद करेगी। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.